राधे राधे दोस्तों। वृंदावन में 3 दिन का टूर करके आए हैं, यानी कि 3 दिन जी भर के दर्शन किए हैं। ये है वृंदावन में जाने का पहला दिन। तो जाते के साथ ही सबसे पहले हम गए थे बांके बिहारी जी के यहाँ पर। हम यहाँ पर 3 बजे पहुँच गए थे और हमें पता लगा मंदिर खुलेगा 5:30 बजे। तो हमने यहाँ पर वेट किया और सबसे पहले ना आप भीड़ देखिए, बहुत ही खचाखच भरी हुई भीड़ थी। ठाकुर जी का मंदिर केवल यहाँ से 50 मीटर आगे है, मतलब थोड़ी देर में हम अंदर पहुँच जाएंगे। और अब हम यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं आपके साथ ना वो क्लिप जो है शेयर नहीं कर पाई, जहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन हुए थे। हमें बड़ा मुश्किल से हुआ है भीड़ होने की वजह से। अब बांके बिहारी जी पे दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज जी के मंदिर में, यानी कि उनके दरबार में। और हमने यहाँ पर जी भर के दर्शन किए हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज के। हमारी राधा रानी तो है ही करुणामयी, बहुत बार इन्होंने हमें दर्शन दिए। हमने यहाँ पर 3 दिन का जो है टूर लगाया है, मैं टूर नहीं बोल सकती हूँ। इस पावन धाम में हमने यहाँ पर 3 दिन तक लगातार दर्शन किए हैं। सबसे ज़्यादा दर्शन हमने राधा वल्लभ जी महाराज के ही किए हैं। पहले ना सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी यहाँ पर ठाकुर जी के मंदिर में, यानी कि बांके बिहारी जी में। लेकिन इस बार ना हमें यहाँ पर इतनी भीड़ मिली है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि राधा वल्लभ जी महाराज जी के दरबार में भी इस तरीके की भीड़ मिलेगी। आपसे प्रॉमिस करके गई थी ना, वहाँ की छोटी छोटी सी क्लिप आपको भी दिखाऊंगी, वहाँ के ठाकुर जी के भगवान जी के दर्शन आपको भी कराऊंगी। तो इसलिए थोड़ी सी ना क्लिप मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर इमेज भी जो है कैप्चर की थी, आप तक पहुँचानी थी ना, इस वजह से। तो चलिए, वैसे तो जब भी हम वृंदावन धाम आते हैं ना, तो कोई भी इमेज वगैरह नहीं किया कि मतलब कैप्चर करते हैं, ना ही कोई वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे दर्शन रह जाएंगे। हम वापस जा चुके थे कमरे में और सुबह को नहा धो के फिर से आ चुके हैं। अब आ चुके हैं हम तीसरे दरबार में, जो है हमारे राधा स्नेह बिहारी जी। वास्तव में ना बिल्कुल मुझे तो शौक नहीं लग रहा था। जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में आए थे ना, तो इनके दरबार में बिल्कुल छीड़ छाड़ पड़ी हुई थी, बहुत ही आराम से हमने दर्शन कर लिए थे। दूसरी बार आए तो थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ थी, तीसरी बार आए तो फिर थोड़ी सी और ज़्यादा थी। लेकिन इस बार आए ना, तो मैं बोल रही हूँ कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि देख के ऐसा लग रहा था कि हम जैसे मतलब वल्लभ जी महाराज जी के दरबार में खड़े हैं या फिर ठाकुर जी के दरबार में खड़े हैं। अच्छा, यहाँ के मंदिरों में जो है ख़ास बात है, जब भी इनके दर्शन कराते हैं तो बीच बीच में ना पर्दा डालते रहते हैं, पर्दा लगा देते हैं, कहीं हमारे भगवान जी को ना नजर ना लग जाए। जब मैंने ये वीडियो यहाँ पर शूट की थी ना, तो मुझे यहाँ पर पंडित जी की डांट भी मिल चुकी है। वैसे मुझे पता है भगवान जी के सामने ना कभी सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देती हूँ। और मुझे पंडित जी ने देख ली, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं सेल्फी ले रही हूँ, जिसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा डर गई। उन्होंने मुझे डांट लगा दी, मैंने तुरंत ना कैमरा बंद कर दिया था। और मैंने पूरा ध्यान रखा है कि मैं उनकी तरफ से पीछा ना फेरूँ। वैसे तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मतलब पंडित जी को ऐसा ना लग जाए कि मैंने उनकी तरफ से पीछा फेर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए हमारी मातेश्री यानी मेरी सासू माँ, ये तो जहाँ देखे ना वहीं शुरू हो जाती है। अच्छा, ये यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ना, जो भजन बज रहे हैं और जिस पे सारे भक्तजन झूम रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने आपको सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है फिर। अच्छा, मैंने ऐसे ही शूट कर ली थी, देखिए। वैसे ना स्नेह बिहारी जी है ना, इनमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन इस बार तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। अच्छा, स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मेरा फ़ोन बाल बाल बचा है, बंदर छीन ही लेता। आपके चक्कर में ना मेरा ना नुकसान होने वाला था। अब आ चुके हैं हम यमुना महारानी जी पे, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज एक के बाद एक मतलब चमत्कार हो रहे हैं। आज हमारी यमुना महारानी जी की पूजा हो रही है। ये हमेशा मंदिर के अंदर ही होती है, लेकिन आज ये मंदिर से बाहर आई हुई है, जो कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये सब कुछ मतलब देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर व्यू देखिए, यमुना जी में कैसे जो नाव है ना वो तैर रही है। अभी हम स्टार्टिंग में जब गए थे ना, तो हम मई में गए थे, तो वहाँ पे इतनी छीड़ थी, मतलब नाव भी 5-7 ही थी। दोबारा गए तो थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी थी, फिर पिछली बार गए तो और भी ज़्यादा हो चुकी थी, बट इस बार गए ना बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ये है हमारी सासू माँ। ये तो कैमरे के सामने आती नहीं है और स्वभाव से ऐसी लगती है जैसे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी है।
इधर खड़े हैं मेरे हस्बैंड जी और यहाँ पर आ चुके हैं एक बाबा जी जो कि थोड़े से ना पैसे मांग रहे थे। अच्छा चलिए ये वीडियो ना शूट नहीं करते हैं, किसी को कुछ देना होता है। मैंने सोचा चलिए मैं भी यमुना महारानी जी के साथ ना एक इमेज वगैरह ना कैप्चर करवा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को बुला रही थी और अपनी बेटी को कि चलिए ना एक इमेज जो है ना मतलब कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा लगता है ना, कुछ मोमेंट हम कैप्चर कर लेते हैं ऐसे। लेकिन बेटा है ना, उसको तो नाव में बैठने की जल्दी हो रही थी तो उसका चेहरा उतर रहा था, उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। मैंने वहाँ से पीछे नहीं फेरा है, मैं बिल्कुल उनके पास ही जाके मैंने एक फ़ोटो खिंचाया है। उसके बाद हमने किया है यहाँ पर नौका विहार। नौका विहार में बैठते वक्त मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा था, पानी से मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता है। तो हम सब बैठ चुके हैं नाव में। थोड़ा सा ना ऐसे इंजॉय कीजिए क्योंकि मुझे तो ज़्यादा ना एक्सप्लेन करना नहीं आता है, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। आप वो वाली नाव देखिए ये जो नाव है ना, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग आते हैं तो वे 1 या 2 या 4 मतलब नावें ना बुक कर लेते हैं, जिसमें बस वे ही चढ़ते हैं और कोई चढ़ता नहीं है। तो ये वाली नाव ना इन्होंने बुक की हुई थी और बहुत ही अच्छे से ना डेकोरेट भी की हुई है। नाव को देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे ये जो नाव वाले हैं ना किराया बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक ही मेंबर का कम से कम 100 रुपये लेते हैं। बट हमने तो 20 रुपये में ही काम चला लिया था, 100 रुपये में हमारा सभी का काम हो गया था। उसके बाद शाम हो चुकी है और फिर से हम आ चुके हैं अपने राधा वल्लभ जी महाराज में। यहाँ पर है आज विवाह उत्सव राधा वल्लभ जी महाराज जी का। और थोड़ा सा मैं आपको मंदिर का व्यू दिखा रही हूँ। दीपक जल रहे हैं, भक्तजन इंतजार कर रहे हैं क्योंकि राधा वल्लभ जी महाराज जी के सामने ना पर्दा लगा हुआ है, बहुत सारे भोग लगे हुए हैं। तो एक दर्शन के लिए सभी भक्तजनों की ना आंखें तरस रही है। थोड़ा सा व्यू मैं दिखाती हूँ। मंदिर ना बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, एक मंडप की तरह सजाया हुआ है, देखिए। और भक्तजनों की ना बहुत काफ़ी तादाद में भीड़ हो चुकी है। सामने आप पर्दे देख रहे हैं ना, उनके सामने पर्दे डाले हुए हैं क्योंकि जब वो सामने आएंगे ना, पूछिए मत, आंखें फटी की फटी रह गई थी। चलिए वहाँ से आने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने होटल में और हमने जो कमरा लिया हुआ था वो था 3rd फ्लोर। और यहाँ से सुबह सुबह का ये व्यू है। अभी हम सो के उठे थे, मैं तो नहा ली थी, बल्कि बच्चे उठे नहीं हैं। और जो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ हैं वो जा चुकी है श्री प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए। मैं बच्चों की वजह से नहीं जा पाई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई वृंदावन नहीं आ सकता है तो सुबह ही सुबह उठ के थोड़ा सा वृंदावन के दर्शन कर लेगा ना तो सौभाग्यशाली हो जाएगा। तो मैं ये थोड़ी सी दर्शन आपको करा रही हूँ। अभी अभी मैं नहा के निकली थी, अभी तो मेरे बाल भी हल्के हल्के से ना गीले हो रहे हैं। सुबह लगभग 6:45 बजे का ये टाइम है। और एक बात बताओ, वृंदावन में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है कि देखिए अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। हम जब तक यहाँ पे रहे ना तो हमें ना यहाँ पे धूप ही नहीं दिखाई दी। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा, इनकी वजह से ना आज हम बाबा जी के दर्शन भी नहीं कर पाए। अब इनको ले के जाऊँगी ना जब मैं बाबा जी के यहाँ पे, तो जब दर्शन कराऊँगी। पटक पटक के मार रहा है क्योंकि नींद नहीं उतर रही है। जब हम यहाँ पे आते हैं, परिक्रमा करते हैं, चलते रहते हैं, थोड़ा ना थक जाते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे थोड़ा सा आलसी भी हो जाते हैं, नींद तो आती है ना। और यहाँ पे एक चीज़ हमें अच्छी लगी है, जिस होटल में हम रुके थे ना, हमें यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी मिलेगी। तो मेरी सासू माँ तो मौका चूकती है, पहले ही अपने धोती पेटकोट धो के डाल के जा चुकी है वो। अब हम चल चुके हैं और हमने अपने रूम को लॉक कर दिया है। और मैं यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी आपके लिए। और आपको ना मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना वृंदावन में जाना तो आप मतलब आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको अच्छे कमरे मिलेंगे, कहाँ से आपको सुविधा रहेगी ना, वो आपको मैं अच्छे से बता दूँगी। क्योंकि हम ना कई बार जा चुके हैं और हमें अच्छे से पता लग चुका है कि हमें किसके दर्शन करने के लिए कहाँ पर रुकना चाहिए, कितने पैसे में अपना मतलब बजट बनाना चाहिए, कहाँ पर कमरे सस्ते मिलेंगे, कहाँ पर महंगे मिलेंगे, कहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा। मतलब बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। हम जिस होटल में रुके थे ये था यमुना पैलेस। और यहाँ से जो हमारे बाबा जी हैं ना, जो श्री प्रेमानंद महाराज जी है, जिनकी वजह से हम श्री वृंदावन धाम में जाते हैं, उनके दर्शन ना आसानी से हो जाते हैं, जो रात वाले दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ से 3-4 मिनट का ही रास्ता पड़ता है, तो हमें जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है इस होटल की, है ग्रीन कलर का ये होटल है, देखिए। तो अब हम ना यहाँ से निकल चुके हैं। वैसे थोड़ी सी सैर मैं आपको बाहर की भी कराऊंगी। अभी हम ना रिक्शा में बैठ चुके हैं, अभी हम तीनों ही हैं, मतलब मेरी बेटी है, बेटा है और मैं हूँ। तो ये सब कुछ देखना भी कोई मजाक बात नहीं है, बहुत सौभाग्यशाली इंसान होगा जो मतलब ये सब कुछ देखेगा श्री वृंदावन धाम जी की। अच्छा, हम आ चुके हैं बाबा जी के यहाँ से दर्शन करने के बाद। हमें सुबह 9:30 बजे के दर्शन हो चुके हैं और उसके बाद हम सब इकट्ठे हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड, सासू माँ और हम तो हैं ही।
अब हम जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये रास्ता दिखा रही हूँ। हम यहाँ पे दर्शन करते हैं अपने बाबा जी के, यहाँ से गुजरते हैं वो, और ये होटल के ना 3-4 मिनट की दूरी पे ही पड़ता है। और यही वो पावन रास्ता है जहाँ पे हमारे बाबा जी के चरण पड़ते हैं, हम उनको निहारते हैं। वाकई ना इतना सुकून मिलता है उनको देख के कि मैं आपको ना बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं क्या है, मैं तो ये बोलती हूँ मैंने भगवान ने देखा है। अगर मैंने देखा है तो इन्हीं में भगवान को देखा है। ये हैं हमारे श्री वृंदावन धाम के रास्ते। वापस से आ चुके हैं हम अपने होटल में, और अब हम जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा दे रहा है रिक्शा वाले को पैसे। तो चलिए चलते हैं अपने वापस से कमरे में। थोड़ा सा मैं आपको ना कमरे दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे जो कमरा लिया है ना, काफ़ी महंगा पड़ा है भाई। मेरे हिसाब से तो देखिए काफ़ी महंगा है। अगर एक ही रात के लिए हमें 1500 रुपये में कमरा मिल रहा है तो काफ़ी महंगा तो होगा ही ना। बस हमें इसमें कमरा लेने का ये फ़ायदा हो गया था कि इसमें हमें लिफ्ट मिल चुकी थी, और जो हमारा कमरा था ना वो था 3rd फ्लोर पे, यानी कि तीसरी मंजिल पे। और तीसरी मंजिल पे जाने के लिए जीने का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि वृंदावन धाम जी में आने के बाद ना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। करना तो देखिए पड़ता ही है ना, क्योंकि परिक्रमा भी करते हैं और दूसरा चलते चलते रहते हैं तो पैर तो बिल्कुल जवाब दे देते हैं। बच्चे तो फिर भी कर देते हैं, लेकिन मम्मी भी साथ में थी और साथ में देखिए हम भी थे, तो बहुत भारी पड़ जाता है। आपको मैं एक व्यू दिखा देती हूँ। जो हमने यहाँ पर ये रूम लिया था ना, है था तो काफ़ी अच्छा, इसमें सब कुछ चीज़ें थी। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं ना तो आपको सब कुछ मिल जाता है। चाहे तो आप यहाँ पर खाना वगैरह भी बना के ना खा सकते हो। और ड्रेसिंग वगैरह है, अलमारी वगैरह है, बेड है, गद्दे हैं, मतलब टोटल ना सभी कुछ यहाँ पे सही था। मेरे हिसाब से देखिए सही था, बट मुझे ना बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। एक बार मैं यहाँ पर 11:30 बजे का लगभग में टाइम हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको वृंदावन धाम जी के ना दर्शन करा देती हूँ। देखिए आप ये मंदिर देख रहे हैं ना, इसी के जस्ट पीछे थोड़ा सा ही इसके आगे की तरफ को चलते हैं ना तो यहाँ पर है हमारा प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर जी के दूसरी साइड में है इस्कॉन मंदिर। मतलब दोनों जो मंदिर है ना वो बिल्कुल एक ही रोड पे है, बीच में केवल एक चौराहा आता है। हमने होटल से एग्जिट कर दिया है, इनकी चाबी इनको थमा दी है। तो बाय बाय यमुना पैलेस। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ को। एक व्यू में जाते जाते भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कमरा लेने की सोच रहे हैं ना तो यकीन मानिए बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमने मतलब एक दिन पहले जो कमरा लिया था, जैसे हमने यहाँ पे 2 रात लगाई है ना, तो हमने एक दिन पहले कमरा लिया था गाँव में, जस्ट ना बिल्कुल जो हमने ये होटल लिया है होटल के बिल्कुल बराबर में ही था, और उसका जो किराया था ना ओनली 700 रुपये ही था। फ़र्क इतना रहा है, जो होटल वगैरह होते हैं ना इसमें कोई रोकथाम नहीं होती है, किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम जाओ। और जो किसी के घर में कमरा ले लेते हैं ना तो उनको एक टाइम होता है, वो दरवाजे नहीं खोलते हैं, टाइम की पाबंदी होती है, जिसकी वजह से ना बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाते। इसी वजह से हमें यहाँ पर डबल पे करना पड़ा। आज दिन था भाई दूज का, तो भाई दूज भी मनानी ज़रूरी थी, और हम घर से ही सोच के आए थे हम भाई दूज मनाएंगे जो है यमुना महारानी जी पे, यानी कि यमुना जी के किनारे पे। बट टाइम ज़्यादा हो चुका था, फिर हमारी ना ट्रेन निकल जाती। रास्ते में से हमने 2 गोले ले ली है। बेटे को हमने यहाँ पर जो है भाई दूज का भी त्यौहार मना दिया है, वो क्लिप मैंने आपके साथ ना शेयर भी की थी। अब आ चुके हैं हम स्टार्टिंग में, यानी कि मेरो वृंदावन धाम, जहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ से वृंदा धाम जी की स्टार्टिंग होती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि चलिए थोड़ी सी ना क्लिप यहाँ पर भी शूट कर लो तभी अच्छा लगेगा। तो मैंने जाते वक्त तो ये शूट नहीं किया था, बट मैंने आते वक्त शूट कर लिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, नमस्कार, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है मेरो वृंदावन धाम, इसी रास्ते से आए हैं हम। और अब हम बैठ चुके हैं बस में, घर वापसी हो रही है। घर वापसी जाते वक्त शरीर तो थक रहा है, हाथ पैर तो दुख रहे हैं, लेकिन पता है आते वक्त जो खुशी होती है ना वो जाते वक्त नहीं होती है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने राधा वल्लभ जी को छोड़ के, अपने बाबा जी को छोड़ के। अच्छा, मैं ना वल्लभ जी महाराज जी से बोल के आई थी जल्दी से बुला लेना बाबा जी के दर्शन के लिए। मतलब उनको छोड़ना थोड़ा सा ना भारी पड़ जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे उनकी बड़ी ही याद से आती है ना मेरी आंखों में, फिर से देखिए आंसू आ गए हैं ना, आवाज़ भारी भारी हो गई है। पता नहीं क्या है हमारे बाबा जी में, मतलब हम खींचे जा रहे हैं उनकी तरफ। तो चल खैर छोड़िए ना, फिर जल्दी से आएंगे ना बाबा जी से मिलने के लिए। मई के महीने में स्टार्टिंग में आए थे, और मई के महीने से आज कौन सा महीना चल रहा है ना, नवंबर का, 3-4 बार आ चुके हैं हम। मतलब 1 महीना छोड़ के 1 बार आ रहे हैं, और ये ना आपकी वजह से पॉसिबल हो रहा है।
जो मेरा पेमेंट आता है ना तो वो हम वहीं पे लगा देते हैं। मतलब इस पेमेंट के वजह से हमें बाबा जी के वृंदावन धाम जी के दर्शन हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ना मेरे लिए और क्या हो सकता है। थोड़ी सी ना मतलब चेहरे पे उदासी तो आपको नज़र आ रही है। और जो मेरे हस्बैंड है ना, ये तो प्रेमानंद महाराज जी यानी बाबा जी के ना मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत दिल से मानते हैं। हम सभी मानते हैं वैसे। लास्ट आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पे और बस यहाँ से हम अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा ना घर पहुँच जाएंगे। 5:07 की ट्रेन है और घर में जाने में लगभग हमें 11 से 12 बज ही जाएंगे। पैर दुख रहे हैं, अकड़ रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। मम्मी से इतना चला भी नहीं जा रहा है और हम बस अब फटाफट से घर पहुंच जाते हैं। मन में एक भाव लिए कि बहुत जल्दी से इस वृंदावन धाम जी में आएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। राधे राधे।